कार कशिश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक है। चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हैं। तो चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी हार पर समीक्षा बैठक कर रही है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ साथ में जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो भी वहां मौजूद हैं। बीएल संतोष भी बैठक में, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये समीक्षा बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रत्याशियों को बुलाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं और जिस तरह से प्रचंड बहुमत इंडिया गठबंधन को मिला है, उसमें तय है कि बीजेपी को हार की समीक्षा करनी चाहिए। और उन कैंडिडेट से बीजेपी बात भी कर रही है कि आखिर कहां कमियां रह गई, कहां लैक्यूना रह गया जिसकी वजह से हार मिली है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुकी है, लेकिन चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार चुनाव क्यों और कैसे हारी। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहां पर समीक्षा बैठक चल रही है। इस समीक्षा बैठक में जो हारे हुए हैं प्रत्याशी हैं, उनके साथ बीजेपी का शीर्ष और केंद्रीय नेतृत्व बैठक कर रहा है। इस बैठक में बीजेपी के जो संगठन प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। यही चर्चा हो रही है, यही मंथन हो रहा है कि आखिरकार झारखंड में हम लोग चुनाव कैसे हार गए। 50 से अधिक सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो 21 सीटों पर भाजपा सीमित हो गई। वहीं अगर हम पूरे एनडीए की बात करें तो 24 सीटें चुनाव जीत कर आई है। देखिए काशिफ, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है पवन साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो प्रभारी है विधानसभा के, विभिन्न विधानसभा के जो प्रभारी है, उनके साथ बैठक होनी है। पवन जी, क्या कहेंगे? हार की समीक्षा बैठक चल रही है, पहले हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठक, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है, फिर प्रभारियों के साथ बैठक है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें कंक्लूजन निकलेगा। हार की हम लोग समीक्षा करेंगे और कार्यकर्ता निराश नहीं है। आगे हम लोग बाजी को जीतने वाले हैं और जीतेंगे भी। हमको मेहनत करना होगा और सभी कार्यकर्ता फिर तन मन धन से पार्टी के लिए लगेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। कुछ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, झांसे में हमारे वोटर्स को गुमराह किया है, कुछ प्रलोभन दिया है, तो उसके कारण से हम लोग उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम मैदान हारे नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे फिर से और पुनः कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ संगठन कार्य में लगेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मेहनत के साथ जीतेगी और जरूर जीतेगी। देखिए काशिफ, जो झारखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, उनका आकलन यही था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को नहीं उछाला, राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करते रहे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठिए एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, जो चुनाव के समय झारखंड पहुंच रहा था, या प्रदेश नेतृत्व था, सब यही कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से भगाएंगे। लेकिन चर्चा हो रही थी कि झारखंड का जो बॉर्डर है बांग्लादेश से सीधे नहीं जुड़ता है। जी विशाल, एक सवाल जो इससे उभरता है वो ये है कि क्या भारतीय जैसा विपक्ष आरोप लगा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के वादों को झारखंड की जनता ने, झारखंड वासियों ने सिर्फ जुमला समझ लिया, या जो आपने जैसा कहा कि स्थानीय जो उनके साथ थे उस पर बीजेपी नहीं गई उन मुद्दों को, या उनके पूरे वादों को, जो कि जिस अगर हम देख रहे हैं मैया सम्मान योजना में अगर इधर से थे तो उधर से भी वादे किए जा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं क्या विपक्ष जैसा आरोप लगा रही है कि बीजेपी के वादों को जुमला समझ लिया झारखंड वालों ने? क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था, एक और एनडीए घोषणा पत्र जारी की थी, केवल मौखिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम सरना धर्म कोड अगर हमारी सरकार बनती है तो लागू करने का काम करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आपने देखा होगा कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा था उसे घोषणा पत्र में शामिल करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था।
भारतीय जनता पार्टी की देखें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन उस पर कार्ड खेल जा रहे थे, यानी कर दिखा रहे थे। आपने देखा होगा कि गोगो दीदी योजना के तहत 21 रुपए की बात की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़ा फैसला लेते हैं, यानी कि जो चक्रव्यूह उसे तोड़ते हुए 25 रुपए का ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन आप देखे होंगे कि घोषणा पत्र में हुआ क्या कि हम, यानी कि जो गठबंधन सरकार है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का उन्होंने बात किया। बिल्कुल, जैसा कि विश्लेषण है, अलग अलग कारण उभर कर आ रहे हैं विशाल, लेकिन कहीं ना कहीं आज जब हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की जब मीटिंग हो जाएगी, जब वो उनके साथ बैठक हो जाएगी, तो वो भी जो कारण देंगे कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद उस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। इससे लेकर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं। संथाल में हम लोगों ने जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जनता के लिए आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार गई, 21 सीटों पर कैसे सिमट गई। इस वक्त हमारे साथ अमित मंडल हैं, पूर्व विधायक हैं, गोड्डा से आते हैं। संथाल में खूब चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 18 सीटों पर चुनाव जीतकर कमल खिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित जी, क्या कारण मानते हैं? ये जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। जो अभी समीक्षा होगी, हार की समीक्षा होगी, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष में हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन पहले जो मैं देख रहा हूँ कि सरकार के झूठी वादे जो है जनता के बीच में क्लिक किया, चाहे वो बिजली बिल माफी हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, और जातीय समीकरण हम लोगों के फेवर में नहीं आया। समीकरण बिगड़ने के कारण में बहुत सब चीजें में उथल पुथल हुआ, चाहे वो कोलान हो या संथाल हो। एक स्वर में लोगों को ये समझना होगा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा को ही आधार बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों को मलाल नहीं है कि मुद्दा क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को ये भरोसा है कि इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता का जनमत पुनः हम लोग पाने का प्रयास करेंगे। अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में शपथ लिए हैं, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी, खास कर झारखंड क्षेत्र को लेकर और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र? देखिए, झारखंड को लेकर सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की, सारी घोषणाओं को पोल खोलना हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। सरकार जनता को छलने का काम कर रही है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर हम लोग जाएंगे और जनता को, सरकार को एक्सपोज करेंगे। और गोड्डा स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी में जाकर, धरातल पर उतरकर काम करना होगा, जिसको लेकर हम लोग चिंतन मनन कर भी रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त थे हमारे साथ अमित मंडल, जिन्होंने गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन जब परिणाम आया वह भारतीय जनता पार्टी का विपरीत आया है। ऐसे में भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक होनी है। समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। स्वांसी के साथ कशिश न्यूज के लिए विशाल। कोडरमा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी की विधायक नीरा यादव ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई, उसे लेकर समीक्षा बैठक जारी है। हार के कारणों पर विचार होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जब 9 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी तब हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का काम करेंगे। कोडरमा विधानसभा की बात निराली है, तथ्य और इतिहास रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि कोडरमा विधानसभा सीट से 2005 और 2009 में आरजेडी के टिकट पर अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में नीरा यादव चुनाव जीत कर आई, वह भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा था कि कोडरमा सीट आप हार जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप 5000 से अधिक मतों से चुनाव जीत कर आए। पहले तो हम बता दें कि कोडरमा सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए जी। और हमेशा मन में ये बात लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और हम एक समाजसेवी के रूप में कभी नेता बन करके हम चुनाव के मैदान में नहीं आए। चुनाव जीतने के तुरंत बाद काम में लगते हैं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम लोगों के बीच उनकी बहन, उनकी बेटी बन करके लगातार रहते हैं, और ये काम हम 1996 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी हम लोगों के बीच एक समाजसेवी के रूप में जाते थे, और जो भी दुख सुख होती थी उसमें हम शामिल होते थे।
और यही सिलसिला मेरा आज भी जारी है। हम शिक्षा मंत्री के रूप में रहे, विधायक के रूप में रहे, जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन हमने अपना जो स्वभाव नेचर उसमें कभी बदलाव नहीं किया। हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, ये बोल करके सत्ता में आई थी ये हेमंत सरकार, तो वो मुद्दा को हम लोगों ने बखूबी रखने का काम किया है। ऐसा नहीं कि हम स्थानीय मुद्दा से भटक गए थे, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से स्थानीय मुद्दों को रखने का काम किया था। और जिस प्रकार यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी, उसे भी हम लोगों ने पूरी जोर तरीके से रखने का काम किया था। और ठीक है, उसमें हम राष्ट्रीय मुद्दे को भी शामिल निश्चित रूप से किए थे, लेकिन जो राज्य के मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, उसे भी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से रखने का काम किया था। भले ही लोकतंत्र में कम आई सीट ये हम मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियां खामियां रही हैं, उसे हम स्वीकारते भी हैं, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि विधानसभा सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा, आप वहां पर पहुंचिएगा, एक तरफ होगा 56 और एक तरफ आप लोग होइएगा मात्र 24, कैसे मुकाबला कीजिएगा? अरे हम एक भी काफी हैं, उसकी चिंता ना करें। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कोडरमा से बीजेपी की विधायक नीरा यादव, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल भारद्वाज, कशिश न्यूज। तो झारखंड के अलग राज्य बनने पर खूंटी विधानसभा सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जेएमएम के राम सूर्य मुंडा ने उन्हें हरा दिया। कशिश न्यूज से बातचीत में नीलकंठ ने कहा कि जनता का फैसला है, जनता का फैसला हमें स्वीकार। खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा का वर्चस्व रहा था, लेकिन 2024 में पासा पलट गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राम सूर्य मुंडा चुनाव जीत कर आए। इस वक्त हमारे साथ नीलकंठ सिंह मुंडा मौजूद है। खूंटी ऐसा सीट जिसमें कहा जाता था कि अगर आप खड़े हो गए तो चुनाव जीतना ही जीतना है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आप? देखिए, जनता का निर्णय और जनता ने जो निर्णय लिया है और उसके निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं, हार स्वीकार करते हैं। और जनता, वहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे 25 साल वहाँ से जनप्रतिनिधि बनाया और क्षेत्र का सेवा करने का और क्षेत्र के लोगों का काम करने के क्षेत्र में काम किया है। कुछ त्रुटियां रही होगी, कुछ कमियां रही होगी, या तो बदलाव लोग चाह रहे होंगे, या तो फिर अब वो तो जनता अब क्या चाह रही थी, तो जनता से अब फिर समीक्षा करने के बाद फिर इन सब निर्णयों पर आ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हार को हम स्वीकार करते हैं और हार को स्वीकार करते हैं, और आने वाला दिन में और भी बेहतर ढंग से हम लोग क्षेत्र की जनता का सेवा करेंगे। और बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसको माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वो घुसपैठियों को रोके और यहाँ पर निश्चित रूप से जिन जिन वादों को, जिन जिन आश्वासन यहाँ की जनता को दिया, चाहे वो मैया योजना हो, चाहे बिजली बिल माफ हो, या और भी सो बहुत सा आश्वासन दिए हैं, सारे वादों को पूरा करें। यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम हो, यहाँ के लोगों को एक तरह से कहेंगे कि नौकरी देने के क्षेत्र में काम हो, इन सारे वादों को पूरा करें। खाली यहाँ की जनता को जो आश्वासन देने का काम किया वो ठगने का काम ना करे, बस यही आज हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं। अच्छा सर, दो ऐसा मुद्दा जिसको आप मानते हैं कि ये हम लोगों का हार का कारण रहा, क्योंकि झारखंड की राजनीति को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। देखिए, अब इसमें 2 मुद्दा 3 मुद्दा अलग चीज है। हम यही एक लाइन में इसमें कहना चाहेंगे, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता ने जो तय कर दिया है कि आप हार गए और उन्होंने वोट नहीं दिया, तो निश्चित रूप से जनता का निर्णय सर्वोपरि है और उसको हम स्वीकार करते हैं। हम हार गए। तो चलिए, लोकतंत्र है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है, ऐसा कहना है नीलकंठ सिंह मुंडा का। फिलहाल समीक्षा बैठक होनी है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।